हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक और बार मेरे चैनल पे। तो फ्रेंड्स, बैक बेंचर एक ऐसी ब्रीड है जिसको घस लो या फिर कस लो, वो नहीं सुधरने वाली। तो आज हम बात करने जा रहे हैं अपनी उस क्लास में जब आप अपने पेरेंट्स से मजबूर होकर नॉन मेडिकल तो रख लेते हैं, पर आपको समझ कुछ नहीं आता इसमें क्या करना है आपको। तो हमारे कुछ दोस्तों ने गैस कर भी लिया होगा, और हाँ गाइस, आपका गैस बिल्कुल सही है। हम बात करने जा रहे हैं आज अपनी 11वीं क्लास की। पहले दिन तो मैंने आगे बैठ कर देखा फर्स्ट बेंचेस के साथ। उनके साथ बैठना बहुत बड़ी गलती थी मेरी। टीचर एक लाइन बोलता है, वो 10 लाइन लिखते हैं, और मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो लिख क्या रहे हैं, मतलब कुछ समझ नहीं आया। तो फिर मैंने बैठ के देखा पीछे बैक बेंचेस के साथ, मतलब अलग ही मज़ा, अलग ही चूतियापा है। एक से बढ़कर एक चमकांडी पीछे बैठा है। पीछे उनका अलग ही चल रहा था कुछ। एक लंच बॉक्स खा रहा है, दूसरा किताब ही लाया, पूरी क्लास में घूम रहा है किताब लेने के लिए। और मैं तीसरे को देख रहा हूँ, वो बाहर आती जाती लड़कियों को देख रहा है, उसको पता ही नहीं है अंदर हो क्या रहा है। और चौथे बारे के बारे में तो आपको बताया ही नहीं, वो तो आराम से जूते खोल के बैठा हुआ है जैसे रिजॉर्ट में आया हो किसी। फ्रेंड्स, मैंने सोच लिया था मैं बैक बेंचर ही बनने वाला हूँ, क्योंकि वहाँ पे हमें ना कॉपी की ज़रूरत है, ना हमें पेन की ज़रूरत है, और लंच बॉक्स हमें मिल ही रहा है। और थर्ड वाला तो आप समझ ही गए होगे। वैसे ही दिन बीतते गए, रातें कटते गई, और मेरी ज़िंदगी सबसे बड़ी गलती ये हो गई कि मैंने अपने स्कूल वाले टीचर के पास ट्यूशन लगवा ली अपनी। बस वहीं मेरी बर्बादी शुरू हो गई। ज़िंदगी जेंड होने से कोई नहीं रोक सकता था, तो वैसे ही ज़िंदगी आगे बढ़ने लगी। तो आगे मैं एक दिन बैठ के सोच रहा था कि अगर हमारे स्कूल में टेररिस्ट का हमला हुआ तो मैं किसको बचाऊंगा। और ऑफ कोर्स बचाने वाला मैं टीचर्स को बिल्कुल नहीं था, सिर्फ स्टूडेंट्स। और कुछ अभी तक समझ भी चुके होंगे कि अब ये क्रश को बचाने की बात करेगा। तो हाँ जी, मैंने भी अपनी क्रश को बचाने के बारे में सोचा था। तो फ्रेंड्स, उसके लिए मैंने यहाँ पे गोली खाने का सोचा भी था, यहाँ नहीं यहाँ। तो मैं इमेजिन कर रहा हूँ कि वो हॉस्पिटल में मेरे को ग्रेप्स खिला रही है, और मैं बहुत आराम से ग्रेप्स खा रहा हूँ, और वो मेरे लिए रो भी रही है। वो अलग ही फीलिंग है, वो सब करते होंगे ये। तो अब पीरियड चेंज होता है और मैं इमेजिनेशन से बाहर आ जाता हूँ। और पीरियड चेंज होने का जो बीच का टाइम होता है, उसमें एक टीचर आता है और कहता है कि आपके लिए एक गुड न्यूज़ है। हम समझ आते हैं कल छुट्टी है, पर नहीं, कल छुट्टी नहीं है। एक्चुअली हमारे एग्ज़ाम्स आ चुके हैं, और वो हमारे लिए गुड न्यूज़ नहीं है, बैड न्यूज़ है। गुड न्यूज़ फर्स्ट बेंचेस और उन टीचर्स के लिए। बैड न्यूज़ के साथ मैं घर पहुंचता हूँ और सोफ़े पर बैठ के, सोफ़े पर लेट कर रेस्ट करता हूँ, और बहुत सारे बैक बेंचेस यही करते होंगे। और टीवी ऑन करता हूँ और क्या देखता हूँ, हमारे चंपक चाचा, तारक मेहता से हमारे चंपक चाचा गायब हो चुके हैं। ये बहुत ज़्यादा दुखद घटना थी, और मेरे चारों ओर एक ही ट्यून बज रही थी। सस्पेंस क्रिएट हुआ ही था कि मेरे ट्यूशन का टाइम हो जाता है। अगर मैं ट्यूशन नहीं जाता तो मेरे पेरेंट्स मेरा सस्पेंस बना देते, इसलिए मुझे ट्यूशन मजबूरी में जाना पड़ा। पूरे रास्ते ट्यूशन के मैं बस यही सोच रहा था कि आज हमारी ट्यूशन में छुट्टी ही होगी, क्योंकि हमारे चंपक चाचा गुम हुए हैं। पर जैसे ही मैं ट्यूशन पहुंचता हूँ, वहाँ तो कुछ और ही चल रहा है। वहाँ किसी को पड़ी ही नहीं है कि चंपक चाचा गए तो गए कहाँ। आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनकी मेमोरी 11th में आकर थोड़ी सी लूज रहती है। मैं भी उनमें से ऐसा ही था। और मैं भी कि मैंने भी एक चूतिया, अखंड चूतिया पा कर रखा है, और वो ये है कि मैं अपने स्कूल वाले टीचर्स के पास पढ़ रहा हूँ। अब वो क्वेश्चंस लिखवा रहे हैं बोर्ड पे, अब मुझे ये नहीं पता ये किस चीज़ के क्वेश्चन है, बस वो लिखवाए जा रहे हैं, लिखवाए जा रहे हैं, लिखवाए जा रहे हैं। वो बच्चे सब उतार रहे हैं, पर मुझे नहीं पता ये क्यों उतारने हैं, मैं भी उतारे जा रहा हूँ। और मैंने सर को पूछा कि सर ये क्वेश्चंस किस लिए। उस निकम्मे ने 2 मिनट लगा के मुझे घूरा, पर ये नहीं बताया कि ये क्वेश्चंस किस लिए। बस मुझे इतना बोला, कल मिलेंगे, कल मिलेंगे। यही कुछ बकचोदी करते और कराते मेरी ट्यूशन ख़त्म हुई और मैं पहुंच गया घर। घर में पता नहीं चला कब रात हो गई, और बस रात को मेरे साथ एक बकचोदी, और उस बकचोदी का नाम था एक्स। कोई दूसरी वाली एक्स ना लेना, ये गर्लफ्रेंड वाली एक्स है। ये मुझको मैसेज करती है, और मुझे लगा इसका इंटरेस्ट इस ये जानने में है कि चंपक चाचा गए तो गए कहाँ, पर इसको इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये तो एक नई सी बकचोदी लेके आई है, इसको ये जाना कि ब्रेकअप के बाद इसको मैसेज किया तो किया क्यों नहीं। What the fuck? What the fuck was that? और इसी बकचोदी के साथ मेरी पूरी रात बेकार गई। बहुत मुश्किल से रात कटी, सवेरा हुआ।
सुबह 8 बजे मेरा स्कूल था। 7:50 पे मैं जागा, 7:55 पे मैं रेडी हो गया और 7:59 पे मैं अपने स्कूल में था। ये टैलेंट कोई और नहीं जान सकता, सिर्फ बॉयज़ को ये टैलेंट पता है। ये काफ़ी डिफिकल्ट कोर्स है, काफ़ी कम स्टूडेंट कर पाए। यू हैव टू बी वेरी इंटेलिजेंट। पहुँचते ही मैंने देखा मेरा टीचर बहुत ज़्यादा खुश है। मुझे उसकी खुशी का राज नहीं पता था, वो बहुत ज़्यादा ही मुस्कुरा रहा था। अब स्कूल के अंदर जाकर मैं देख रहा हूँ कि सब के सब बच्चे किताबें लेकर घूम रहे हैं। फर्स्ट बेंचर पढ़ रहे हैं, क्लास में बैक बेंचर्स किताब लेकर इधर उधर घूम रहे हैं, पर मुझे समझ नहीं आ रहा है कर क्या रहे हैं। इन्होंने तो कुछ उतारा भी नहीं है। और फिर मैंने जब उनके पास गया और मैंने देखा कि बैक बेंचर फर्स्ट बेंचर्स की कॉपी लेके चिट्स बना रहे हैं अपने लिए, चीटिंग करनी कैसे। और उस टाइम मेरी तशरीफ़ हिली और मुझे पता चला कि आज एग्ज़ाम है। और सर तक क्यों मुझे कह रहा था कि कल मिलेंगे, और वो किस चीज़ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखवा रहा था वो मुझे अभी पता चला। मैं एग्ज़ाम हॉल में बैठा था और वहाँ से टीचर आता है, मेरे कंधे पे हाथ मारता है और सामने वाली मैम को कहता है, मैम ही विल द कमिंग टॉपर ऑफ द स्कूल, ही इज़ माई स्टूडेंट। मुझे आधा घंटा लगा ये समझने में कि उसने ऐसा बोला क्यों। फिर थोड़ी देर के बाद मुझे समझ आया कि वो अपनी ट्यूशन की प्रमोशन कर रहा था। मेरी तारीफ़ नहीं थी उसमें सिर्फ उनकी ट्यूशन की प्रमोशन थी। आई एम ही स्टूडेंट। और मैं आगे पीछे देख रहा था तो मैं अपने बैक बेंचेस फ्रेंड को देख रहा हूँ। उनको अभी भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा कि हम क्लासरूम में बैठे हैं कि एग्ज़ाम हॉल में बैठे हैं। वो अभी भी एक पेन लेने के लिए अभी भी पूरी एग्ज़ाम हॉल में घूम रहा है, और दूसरा छुपा कर लंच बॉक्स लाया है, और तीसरा डेस्क के ऊपर टांगे चढ़ाकर ऐसे बैठा है जैसे उसका बाप का घर है। और पेपर स्टार्ट होता है। वो टीचर जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, एंड द टीचर हु हेट मी द मोस्ट, आकर मेरे पास खड़ा हो जाता है। और आगे पीछे देखने के लिए मेरे पास कोई रास्ता नहीं रहता, और मुझे जो मैंने अपना नाम वगैरह लिखा था वो भी छुपाना पड़ता है ताकि मेरी बेवकूफ़ी उसको ना दिख जाए। ये सब बस एक ऐसे टीचर के लिए जो ऊंची ऊंची फेंक कर अपनी ट्यूशन की प्रमोशन करके जा चुका है। और मैं अपनी एक्स की ओर देखता हूँ, वो झांक झांक कर दूसरों का पेपर देख रही है, और जो उसको पेपर नहीं दिखा रहा वो उसको पेन की निब मार कर उससे पेपर पूछ रही है। और लास्ट नाइट जब मैंने उसको पूछा था कि उसको सारा पेपर आता है, उसने मुझे बोला था देख लेंगे, और ये था उसका देखना। यार थी ये तो बात रही इसकी। उस एग्ज़ाम हॉल में एक बंदा ऐसा भी है जो कंटिन्यूसली मुझे ही देखे जा रहा है, और वो है मेरा ट्यूशन वाला टीचर। और वो मेरा सर आंखों ही आंखों में बिना नॉइस पोल्यूशन के मुझे पूछता है कि भूतनी के लिख क्यों नहीं रहा है। और बिना नॉइस पोल्यूशन के मैं भी उसकी आंखों में आंख डाल के कह देता हूँ कि मुझे कुछ नहीं आता, और वो भी बिना नॉइस पोल्यूशन के वहीं से कह देता है कि तू एक बार ट्यूशन में मिल। एग्ज़ाम हॉल में मेरे पास कुछ भी नहीं है करने को, क्योंकि मेरे सामने एक टीचर खड़ा है जो कॉन्टीन्यूसली मुझे ही देखे जा रहा है। मैं आगे पीछे देखता हूँ और मेरी नज़र जाती है मेरे परम मित्र चूतियाओं के भी चूतिया, महाचूतियाओं के बाप पे, और वो मुझे कहता है तेरा पेपर तेरा भाई करवाएगा। मेरा फ्रेंड टीचर को पूछता है, सर मेरे को टू वॉशरूम। अटेंशन पे नहीं करता क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन था। फिर वो एक और डिसिप्लिन से सर को पूछता है, टॉयलेट। और सर उसको कहता है घर से करके आया करो, कल से नहीं भेजूंगा, जाओ। और वो जाता है। आधे घंटे के बाद भी वो वापस नहीं आता। अब टीचर जब उसके डेस्क के पास पहुंचता है, वो देखता है वो आंसर शीट लेके भाग चुका है। ओ भाई वो आंसर शीट लेके भाग चुका है। What the fuck was that? टीचर उसे ढूंढ रहे हैं। सबके सब एग्जाम हॉल में जितने भी टीचर्स हैं सब उसको ढूंढ रहे हैं। सिर्फ एक टीचर हमारे एग्जाम हॉल में, और एग्जाम हॉल में बहुत शोर, सब चीटिंग कर रहे हैं। तो बहती गंगा में हाथ मैंने भी धो लिया। अब ठीक 20 मिनट के बाद वो टीचर्स को मिल गया, और टीचर्स उसको लेके वापस आ गए। और हमारे लिए 20 मिनट बहुत थे। 20 मिनट में मैंने पूरा पेपर कर चुका था मैं। यही हम बैक बेंचेस की खासियत थी। और फिर मुझे मेरे फ्रेंड का यही आइडिया था, वो भाग जाएगा मैं पेपर कर लूँगा। टीचर्स उसको लेके आ रहे हैं वापस। क्लासरूम में वो एंटर हो रहा है, और मेरे मन में उसके लिए बस एक ही सॉन्ग है। मेरे पेपर करने या ना करने से मेरे टीचर को कोई वास्ता नहीं था।
उसे बस एक ही चीज़ से वास्ता था, वो थी उसकी फ़ीस। और वो फ़ीस उसको तभी मिलने वाली थी जब वो ट्यूशन में मुझे मारेगा, मेरे पेरेंट्स को कॉल करेगा और मेरी शिकायत करेगा। और मुझे इसी चीज़ से डर था। तो मैं इस चीज़ से बचने के लिए कोई आइडिया ढूंढ रहा था और आइडिया मुझे मिला, वो था बंक। तो इस आइडिया के साथ मैं अपने फ्रेंड को कॉल करता हूँ। मैं अपने फ्रेंड को कॉल करता हूँ, हेलो भाई, पेपर नहीं हुआ अच्छा, नहीं आएंगे मार्क्स, टीचर डंडा लेके बैठा होगा, चलो चलें गोलपुरी पार्क। अब इसी मौज मस्ती के साथ हमारी 11th जो कि क्लास बोर्ड नहीं थी वो कटती रही। अब एंड में हमारी लाइफ कुछ ऐसी थी, गोलपुरी पार्क में रहे, करते रहे ऐश, टीचर को कोई मतलब नहीं था उससे, क्योंकि उसको तो चाहिए था बस कैश।